कितना इंटरेस्टिंग है। हमें गिवन है डाटा लार्ज अमाउंट में और हमें रिप्रेजेंट करना है उस डाटा को इन रेक्टेंगुलर बार ऑफ डिफरेंट शेप्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट प्लस स्कोर विद दीप्ति लिखना है। आपको सभी वीडियोस जो है शो होने लगेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ होता क्या है? अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में किया पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते थे? डाटा को रिप्रेजेंट करते थे, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, पिक्चर के थ्रू करते थे। बट बार ग्राफ भी पिक्टोग्राफ की तरह है, बट हम यहाँ पर लार्ज अमाउंट के डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास डाटा जो है लार्ज अमाउंट में है तो उसे पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना टिपिकल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? बार ग्राफ का यूज करते हैं। और बार ग्राफ में हम रेक्टेंगुलर बार्स, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार्स जो डिफरेंट हाइट में है उसके थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर? आपने घर पर जो न्यूज़पेपर आता है या टीवी में देखे होंगे इस तरह के ग्राफ, जिसमें क्या होता है? डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक पिक्टोग्राफ, सच बार ग्राफ्स कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। पिक्टोग्राफ की तरह ही ये जो बार ग्राफ है, ये हमें हम क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जल्दी से समझ सकते हैं एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मींस अगर हमें इंफॉर्मेशन किसी को क्लियर करनी है, किसी को बतानी है, तो हम क्विकली हम इस इंफॉर्मेशन को बता देंगे। मींस इस डाटा में, इस जो पिक्चर में हमें क्या गिवन है और हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? सच एज द हाईएस्ट वैल्यू, द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज। मींस अभी इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग है, ये जो बार बना हुआ है सबसे हाईएस्ट है, तो मींस हमने क्विकली बता दिया ये क्या है? हाईएस्ट है। मींस बार ग्राफ के थ्रू हम क्विकली बता सकते हैं। मींस इस पिक्चर में ये वाला बार जो है बड़ा है, हाईएस्ट है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। हम डिफरेंट कैटेगरीज के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मींस ये ग्राफ इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। अब ये वाला जो बिल्डिंग है, ये बार है, इस बार से छोटा है, इससे बड़ा है। हम कंपैरिजन क्विकली कर रहे हैं। क्विकली हम देख रहे हैं 2008 में इतनी मशीन्स प्रोड्यूस हुई हैं और इन कंपैरिजन ऑफ 2005 कितनी ज्यादा हुई हैं, वो हम फटाफट मींस एक्चुअल वैल्यू को हम कुछ सेकंड्स में बता सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट है हाउएवर व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज लार्ज। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जब भी डाटा हमारे पास लार्ज अमाउंट में है तब हमने क्या करना है? प्रेजेंटिंग इट बाय अ पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग। पिक्टोग्राफ के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, मींस टाइम ज्यादा लेगा। हम मींस पिक्चर बनाएंगे, जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ में सीखा। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते थे? ऐसे इमोजीज बनाते थे, स्माइलीज बनाते थे। स्माइलीज यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे स्माइली बनाते थे। ऐसे फिर अगर नेक्स्ट 2, अगर 2 थी, नेक्स्ट 3, तो स्माइलीज के थ्रू मींस पिक्चर के थ्रू हमें, हमारे लिए जैसे कि 11,000 है, 11,000 स्माइली। अगर हम स्केल भी ले लेते हैं, 1 स्केल अगर हम लेंगे 1000 के इक्वल 1 इमोजी, तो तब भी हमारे लिए टफ हो जाएगा डाटा को रिप्रेजेंट करना। ये जो हमने बनाई है, ये इमोजी बनाई है। क्लियर है? तो पिक्टोग्राफ क्या है? टफ रहता है, मींस टिपिकल रहता है, डिफिकल्ट रहता है हमारे लिए। लेट अस सी हाउ डाटा कैन रिप्रेजेंटेड इंस्टेड यूजिंग ए बार ग्राफ। मींस वो जो है टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर हम बार ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है, क्विकली हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको बार ग्राफ बनाकर दे रखा है। इस बार ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
वाई एक्सिस में मशीन प्रोडक्शंस एंड एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिखे हुए हैं। मींस यहाँ पर हमें बता रहा है 2005 में कितनी मशीन प्रोड्यूस हुई हैं, 2008 में कितनी मशीन्स प्रोड्यूस हुई हैं, 2011 में, ऐसे ही 2014 में कितनी मशीन्स जो है प्रोड्यूस हुई हैं। इस बार ग्राफ को कैसे बनाना है वो हम आगे क्लियर करेंगे। तो ये था हमारा बार ग्राफ। नेक्स्ट आगे का टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, लेट्स टेक द डाटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। इसमें हमें क्या दे के रखा है, हमें क्या रखा है, लखनपाल ने जो डाटा है, जैसे कि प्रीवियस सेशन जिसमें हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था उसमें भी लखनपाल ने डाटा कलेक्ट किया था। किस बेस पे डाटा कलेक्ट किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, जितने स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट है, एवरी क्लास में, ईच क्लास में, उसके मीन्स स्कूल की ईच क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है एवरी क्लास में, उस बेस पे उसने डाटा कलेक्ट किया था। अब यहाँ पर क्या है, क्लास गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है 3 5 4 2 0 1 5 7। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, ही प्रेजेंटेड द सेम डाटा यूजिंग ए बार ग्राफ। उसने क्या किया है, इस डाटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। प्रीवियस जो हमने सेशन किया था उसमें जो लखनपाल ने डाटा को रिप्रेजेंट किया था पिक्टोग्राफ के थ्रू, मींस उसने इस तरह की इमोजी बनाई थी इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट यहाँ पर हम डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बार ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बार ग्राफ शो हो रहा है, इस बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो हम क्लियर करेंगे। इस बार ग्राफ में हम यहाँ पर ये लेंगे हम एक्स एक्सिस, ठीक, और ये है वाई एक्सिस। क्लियर है। उसने बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ हमें बनाना आता होगा तभी हम बनाएंगे, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्लासेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ले ली क्लासेस, एक्स एक्सिस पर ली हमने क्लासेस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्लासेस। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ हम जो ग्राफ बना रहे हैं किससे रिलेटेड बना रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन ईच क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है उसी बेस पर ये बार ग्राफ बनाया जा रहा है, ये हम डिटेल लिखेंगे। नेक्स्ट है स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमने यूनिट जो प्रीवियस पिक्टोग्राफ किया था उसमें हम क्या लेते थे, हम इमोजी लेते थे, लाइक हमने ये इमोजी ली 1 स्टूडेंट के इक्वल। बट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे यूनिट, ये 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 स्टूडेंट के इक्वल है। ठीक, क्लियर। अब इसको बनाना कैसे है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्लासेस ली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो 3 तक हम मार्क करेंगे, ये 3। इस तरह हम फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट, एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे, इसे हम रेक्टेंगुलर बार भी कह सकते हैं, मीन्स ये बिल्डिंग्स ही बन रही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेकंड क्लास में कितने, 5, तो ये 5। नेक्स्ट थर्ड क्लास में 4, थर्ड क्लास में 4 अगर देखा जाए 4 की लाइन में जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्लास में 2। नेक्स्ट फिफ्थ क्लास में 0, फिफ्थ क्लास में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमने बार ग्राफ मीन्स बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग जो है बनाई नहीं है। नेक्स्ट है सिक्स क्लास में 1, तो यहाँ हमने 1 ले लिया। नेक्स्ट सेवंथ क्लास में आएंगे 5 स्टूडेंट, तो इस तरह हमने 5 को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट एट्थ क्लास में 7, अब 7 इस तरह हम 8th क्लास में 7, इस तरह हमने रेक्टेंगुलर बार को रिप्रेजेंट किया। बट पिक्टोग्राफ में हम क्या करते थे, हम इमोजी बनाते थे। यहाँ पर हम जैसे कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो इस तरह हम इमोजी बना देते थे 3, ठीक। और ऐसे सेकंड क्लास में 5 है तो 5 इमोजी मैंने बना दी। क्लियर है। बट पिक्टोग्राफ जो है एज कंपैरिजन टू बार ग्राफ इजी तो है,
बट इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बार ग्राफ में जब हमारे पास डाटा जो है लार्ज अमाउंट में होता है, तब हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम बार ग्राफ में सीखने वाले हैं। तो ये जो है बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं और लखन पाल ने कैसे डाटा कलेक्ट किया, किससे रिलेटेड और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया, ये हमने क्लियर कर लिया है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसी बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लास सेकंड डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। क्लास सेकंड, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्लास सेकंड की बात हो रही है। क्लास सेकंड में कितने स्टूडेंट्स बताने हैं हमें, एब्सेंट है। तो क्लास सेकंड में कितने स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कितने एब्सेंट है, 5। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम का मीनिंग सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है किस क्लास में, हमें क्लास बतानी है। तो ये स्टूडेंट एब्सेंट दिखा रहा है, तो मैक्सिमम सबसे लेंथ में, हाइट में कौन ज्यादा है, कौन सा रेक्टेंगुलर बार ज्यादा है, ये। ठीक है, अब ये कितने स्टूडेंट्स दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, और क्लास कौन सी है, क्लास 8। 8th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एब्सेंट है। तो यहां पर लिखेंगे क्लास 8। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। अब यहां पूछा गया है किस क्लास में फुल अटेंडेंस है, मींस कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब ये जो ग्राफ है ये एब्सेंट स्टूडेंट का ग्राफ है, और यहाँ पर जो क्लास 5th है उसमें कोई भी ग्राफ नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास 5th। तो इस तरह ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, व्हेन मेकिंग अ बार ग्राफ। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली with equal spacing between them, then the length of each bar represent the given number as we sign pictograph। इसमें हमें क्या कह रखा है, इसमें हमें क्या रखा है, जो ये आप बार्स देख रहे हो, रेक्टेंगुलर बार्स देख रहे हो, इनकी जो विड्थ होती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर विड्थ क्या है, सबकी विड्थ इक्वल है। यहाँ पर मैंने तो हाथ से बनाया है, अगर आप बार ग्राफ में बनाओगे तो आपको इक्वल विड्थ मिलेगी। सभी जो बार्स हैं, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स जो आपको शो हो रही हैं, उनकी जो विड्थ है वो क्या बनेगी, आपको इक्वल मिलेंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विड्थ आर इक्वल एंड जो हाइट है वो डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट रहेगी। जैसे कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, ऐसे ही सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, बट हाइट जो है इक्वल रहेगी सभी बार्स में। इसी तरह जो स्पेस है, ये जो स्पेस इनके बीच में स्पेस, ये भी इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है, यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा। ये जो है स्पेस भी इक्वल रहेगा, सभी ग्राफ्स जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रखा है, वी कैन ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मींस इस बार ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। मींस इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको शो हो ही रहा है ये। ठीक है, और इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। ये जो शो कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस विल रिप्रेजेंट हाइट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस इसमें हम बताएंगे, मींस इस बार की हाइट इतनी है, इस बार की हाइट इतनी है, बट इसमें हम लेंथ बताएंगे, इस बार की लेंथ जो है इतनी है, इस बार की लेंथ इतनी है। ये लेंथ में आ जाता है और ये विड्थ में सॉरी हाइट में आ जाता है। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली। इस तरह हम बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है वो इक्वल रहती है और स्पेस भी इक्वल रहता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वी यूज अ स्केल और की व्हेन नेक्स्ट है वी यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर लार्जर। इसमें क्या क्या रखा है, जब फ्रीक्वेंसी जो होती है लार्ज अमाउंट में होती है, मींस हमें डाटा लार्ज अमाउंट में गिवन होता है, हम स्केल का यूज करते हैं। जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ में पढ़ा, वहां हमने क्या पढ़ा, हम वन इमोजी को क्या लेते थे, वन स्टूडेंट, ठीक। ऐसे ही वन इमोजी को 10 स्टूडेंट भी ले लेते थे, ठीक। बट यहाँ पर बार ग्राफ में भी हम स्केल का यूज करते हैं, जिसे हम की भी कह सकते हैं, जहां पर हम वन यूनिट को, इस वन यूनिट को वन स्टूडेंट के इक्वल ले रहे हैं। इसको हम आगे 10 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरह हम बार ग्राफ की डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी क्या कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने जो है पढ़ी है यहाँ पर। तो इस तरह ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर टॉपिक क्लियर हो गया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बार ग्राफ गिवन है। ये जो बार ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल ना बनके वर्टिकली बनाया गया है। इस बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स है, उनको हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। रीड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो है बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेहिकुलर ट्रैफिक पुलिस, मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, वेहिकुलर ट्रैफिक, ट्रैफिक का एग्जाम्पल हमें गिवन है। ट्रैफिक जो होती है व्हीकल्स की, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आर मीन्स एक आर में कितने व्हीकल्स पास होते हैं, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम 6 AM टू 12 नून मीन्स टाइमिंग जो है 6 AM टू 12 नून तक है, 12 नून इज शोन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में जो टाइमिंग शो हो रही है वो 6 AM टू 12 नून तक है। वन यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड फॉर 100 व्हीकल्स। यहाँ पर जो वन यूनिट है, ये वन यूनिट है किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 100 व्हीकल। वन यूनिट स्टैंड फॉर 100 व्हीकल्स। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। वी कैन सी दैट द मैक्सिमम ट्रैफिक ऑफ क्रॉसिंग इज शोन बाय द लार्जेस्ट बार फॉर द टाइम इंटरवल्स। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें इस फिगर को देखने, इस बार ग्राफ को देखने से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, टाइम इंटरवल्स, मींस ये 6 to 7, सुबह के 6 to 7 के बीच में कितने व्हीकल्स। अब यहाँ पर 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 तक का टाइम था, 12 तक लास्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब 6 to 7, अब ये 100 है और ये 200 है, ये 6 to 7 क्या है, बीच में आ रहा है, मींस 150। 6 to 7 में कितने शो हो रहे हैं, 6 to 7 150, ठीक। 6 to 7 150। नेक्स्ट 7 to 8, 7 to 8 कितने शो हो रहे हैं, 7 to 8 1200, 7 to 8 1200। नेक्स्ट 7 to 8, 8 to 9, 8 to 9, 8 to 9 कितने शो हो रहे हैं, 1000, 8 to 9 1000। नेक्स्ट 9 to 10, 9 to 10 कितने शो हो रहे हैं, 9 to 10 800। नेक्स्ट 10 to 11, 10 to 11 700। नेक्स्ट 11 to 12, 11 to 12 600, 600। तो इस तरह डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जो व्हीकल्स पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ये जो ग्राफ जो है हमें शो कर रहा है। अब इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम ट्रैफिक। मैक्सिमम ट्रैफिक लार्जेस्ट बार में कब होगी, 1200 पे, मीन 7 to 8, 7 to 8 इंटरवल, टाइम इंटरवल पर जो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है पास हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बार ग्राफ बन रही है, तो इसमें क्या है, 1200 व्हीकल्स जो है, 1200 व्हीकल्स जो है पास हो रहे हैं। नेक्स्ट है द बार ग्राफ शोज दैट 1200 व्हीकल पासिस थ्रू क्रॉसिंग है, मींस टोटल 1200 जो है 1200 व्हीकल्स जो है पास हो रहे हैं। ये जो लास्ट नंबर है इसमें 1200 है, इसका क्या मीनिंग है कि टोटल 1200 व्हीकल्स ही पास हो रहे हैं। द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार, अब सेकेंड लॉन्गेस्ट बार कौन सा है, ये 1200 है, और ये कौन सा बार है, ये
उससे छोटा मीन्स ये बार 1000, सेकेंड लॉन्गेस्ट बार क्या होगा 8 to 9, 8 to 9 जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट बार है। ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल, और इस टाइम पर कितने व्हीकल पास हो रहे हैं 8 to 9 में 1000 व्हीकल्स पास हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें गिवन है सिमिलरली मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार टाइम इंटरवल 6 to 7। जो मिनिमम ट्रैफिक शो हो रहा है वो कौन सा बार शो कर रहा है 6 to 7 AM का शो कर रहा है। ड्यूरिंग दैट टाइम 150 व्हीकल्स, इस टाइम इंटरवल में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं 150, यहाँ हमने बनाए थे 150 व्हीकल्स जो है पास हो रहे हैं। द सेकंड स्मॉलेस्ट बार, इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट बार फाइंड आउट करना है वो क्या है 11 to 12 नून, 11 to 12 नून ये जो है सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये छोटा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है बट स्मॉलेस्ट में आ जाता है। कितने व्हीकल पास हो रहे हैं उसमें इंटरवल ऑफ टाइम में 600 व्हीकल पास हो रहे हैं। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग 2 hours इंटरवल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 hour इंटरवल, 2 hour इंटरवल 8 to 10 AM, 8 to 10 AM दोनों का हमें बताना है, 8 से स्टार्ट करना है 10 AM। तो कैसे इसको क्लियर करेंगे, फर्स्ट हम 8 to 9 में कैलकुलेट करेंगे, 8 to 9 में कितने हैं व्हीकल पास हो रहे, 8 to 9 में 1000, ठीक है। ऐसे ही 9 कितने आर हो गए 1 आर हो गया, 1 आर, 2 आर बोला है उन्होंने, कितने बोला है यहाँ पर 2 आर, तो टोटल कार्स पासिंग थ्रू 2 आर, तो 1 आर अगेन 9 to 10, 9 to 10 और टोटल आर कितने थे 10 to 8 to 10, 8 to 10 हो गया। अब 8 to 10 9 to 10 में देखते हैं कितने हैं 800, मीन्स इसका टोटल करें कितना आएगा 1800। यहां पर हमसे क्या पूछा गया था 8 to 10, 8 से 10 के बीच में कितने जो है व्हीकल क्रॉस हो रहे हैं पास आउट हो रहे हैं, तो 2 आर के बीच में हमें फाइंड आउट करने थे, इस वाले को और इस वाले को हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिल गया 1800, 1800 व्हीकल जो है पास आउट हो रहे हैं। तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर जो कह रहे हैं हमें ये कह रहे हैं ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट बार है और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट बार है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना हो पूरे जो है क्रॉसिंग में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, तो इसका हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा 150 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600। अगर हम टोटल देखें कितने आएंगे 0 5 1 प्लस 2 3 3 प्लस 8 11 11 प्लस 7 11 प्लस 7 18 प्लस 6 24 4 2 2 1 3 4 मीन्स 4450 जो है इस पूरे जो टाइम आवर्स में 6 to 7 में 6 to 12 6 AM to 12 नून तक कितने व्हीकल पास आउट हो रहे हैं 4450। बट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है 1200 व्हीकल्स की ही थी जो टोटल दिखाई गई थी, मीन्स हाईएस्ट जो है 1200 व्हीकल वन टाइम पर क्रॉस हो सकते थे, ठीक है। हाईएस्ट जो है मीन्स लॉन्गेस्ट बार जो था वो 1200 का था, बट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कितने पास हुए हैं वो यही हमने फाइंड आउट किए हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी टोटल कार पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। 6 AM से स्टार्ट होने पर 12 नून तक कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है पास आउट हुए हैं, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 6 to 7, यहाँ AM लिख लेते हैं 6 to 7 AM 150, नेक्स्ट 7 to 8 AM number of vehicle pass 1200, next 8 to 9 AM ये जो है टाइम इंटरवल्स गिवन है हमें, टाइम इंटरवल्स 8 to 9 AM 1000, नेक्स्ट 9 to 10 AM कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं 9 to 10 800, next 10 to 11 AM how many vehicles pass out, number of vehicles pass through 700,
Next 11 to 12, 11 to 12 a.m. Number of vehicles pass through 600. इस तरह हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर डिफरेंट जो है व्हीकल्स पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? हमने इस तरह बार ग्राफ को देखा कहाँ पर वो टच कर रहा है, इसी तरह ये वाला बार ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, इसी तरह ये बार ग्राफ कहाँ टच कर रहा है। सभी बार ग्राफ को हमने टच करना है बेस से, और उससे हमें पता चल जाएगा मीन्स कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है पास थ्रू हो रहे हैं। तो इसका टोटल करते हैं 0, 5, 3 और 8, 11 और 7, 18 और 6, 24, 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने आए? 4450 व्हीकल्स जो है पास हो रहे हैं। टाइम इंटरवल 6 to 12 नून। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द आवर्स 6 to 7 AM? क्या रखा है? लिटिल ट्रैफिक क्यों है, मीन्स कम ट्रैफिक क्यों है 6 to 7 आवर्स के बीच में। मीन्स 6 to 7 कौन सा आ रहा है? ये 6 to 7 टाइम इंटरवल्स के बीच में ट्रैफिक कम क्यों है, मीन्स ये बार ग्राफ हमारे पास कम क्यों बना हुआ है? 150 ट्रैफिक क्यों है एज कंपेरिजन टू अदर ग्राफ बार ग्राफ। मीन्स आगे हमने देखा 1200, फिर नेक्स्ट इसमें है 1000, 800, 700, 600, इसमें ट्रैफिक कम क्यों है एज कंपेयर टू अदर। मीन्स 7 से आगे जो है ट्रैफिक ज्यादा क्यों है? तो क्यों है ऐसा, क्यों हुआ है, इसका हमें रीजन बताना है। अब जब भी हम मार्केट जाते हैं कभी हमें ट्रैफिक कम मिलती है और कभी ज्यादा मिलती है। अब ट्रैफिक कम क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर लोग कम बाहर निकलते हैं, उनको मार्केट में काम कम होगा या उनके लिए लेस वर्क होगा। तो रीजन में हम यही लिख देंगे बिकॉज लेस पीपल गोज टू वर्क इन दैट टाइम इंटरवल। बिकॉज लेस पीपल goes to work in time interval 6 to 7 AM। मीन्स इस टाइम पर लोग जो है घर से बाहर कम निकलते हैं परचेजिंग के लिए या फिर मार्केट में जॉब्स के लिए, ड्यूटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं अपने स्कूल्स के लिए इस टाइम पर जो है स्टूडेंट्स या फिर पीपल्स जो है कम जो है मार्केट में जाते हैं। इस यही रीजन है कि जो है 6 to 7 में ट्रैफिक जो है कम है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM? यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो हैवीएस्ट बताया गया, मीन सबसे ज्यादा बताया गया है किस टाइम इंटरवल पर? 7 to 8। 7 to 8 इंटरवल पर जो ट्रैफिक है वो कितना है? 1200 है। ऐसा क्यों है? इस समय जो 7 to 8 AM पे इंटरवल पर, टाइम इंटरवल पर ट्रैफिक ज्यादा क्यों है? ऑफ कोर्स इस टाइम पर स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, ड्यूटीज पर जाते हैं लोग, मार्केट में जाते हैं लोग, शॉप्स ओपन होती हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम पर जो है जो ट्रैफिक जो है ज्यादा रहता है। तो रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज मोर पीपल गोज टू वर्क और मार्केट एंड आल्सो students go to school in time interval 7 to 8 AM। बाकी जो है इसमें बाकी जो ग्राफ बने हुए हैं वो कम बने हैं उस टाइम पर जो है लोग मार्केट में कम निकलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो है 6 to 7 में है। क्लियर है? और जो 7 to 8 है सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है, मींस उस समय जो है ट्रैफिक ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि लोग जो है मार्केट में ज्यादा निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है? व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून?
मीन्स 8 AM के बाद इसके बाद जो है ट्रैफिक कम होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद कम होता जा रहा है, कम, उसके से कम, उससे कम, उससे कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि 8 AM के बाद, बिफोर 8 AM स्टूडेंट स्कूल में चले जाते हैं। बिफोर 8 AM जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, वो अपनी ड्यूटीज पर, जॉब्स पे चले जाते हैं। मार्केट में जो है, जो मार्केट से रिलेटेड वर्क है, वही जो पीपल रह जाते हैं। तो इसके रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज बिफोर 8 AM all students goes to school and people go to duties. That's why after 8 AM the traffic was lesser and lesser. Means 8 AM तक सभी लोग अपनी ड्यूटीज और स्टूडेंट स्कूल में चले जाते हैं। यही रीजन है कि ट्रैफिक जो है कम होती चली जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो 4.3 फिगर इट आउट बार ग्राफ वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है, मीन्स ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।